वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब भारत आईटी और टेक्निकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी से निकल कर आया है। इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 3/22 है, जो कि 15 अक्टूबर 2022 को यानी 15/10/2022 को नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो अप्रेंटिस एक्ट आपका होता है 1961, उसके अनुसार ही आपका अप्रेंटिस कराया जाएगा। साथ ही आपका विभिन्न ट्रेड दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड है, उनके लिए कितने सीट हैं वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि फिटर है, फिटर के लिए टोटल 23 सीट है सभी कैटेगरियों के लिए, और इसका जो ड्यूरेशन कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है 1 साल का होगा। उसके बाद टर्नर है, टर्नर में 2 सीट है, आपका 1 साल का कोर्स होगा। मशीनिस्ट के लिए 3 सीट है, 1 साल का कोर्स होगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 सीट है और ये 1 साल का कोर्स होगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 सीट है, 1 साल का कोर्स होगा। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 8 सीट है, 1 साल का कोर्स होगा। इसी प्रकार ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए 3 सीट है, 1 साल का कोर्स होगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट यानी कोपा जो होता है हमारा, उसके लिए 2 सीट है और 1 साल का आपका कोर्स होगा। इसमें टोटल अगर बात करें तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो क्या है, तो जो 10th आपने किया है उसके आधार पे आपको सामान्य मतलब जनरल एंड ओबीसी के लिए 60% या फिर उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद SC ST के लिए जो 55% या फिर उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए। 55% मिनिमम है, अगर 55% है तो आप फॉर्म को SC ST कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 60% मिनिमम चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/10/2022 तक आपका 18 साल मिनिमम कम से कम होना चाहिए या फिर 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये इस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट जो है आपका 16 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। आपका 16 अक्टूबर 2022 से आपका स्टार्ट हो रहा है। उसके साथ ही आपका 31 अक्टूबर तक है, आखिरी 31 अक्टूबर 2022 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिनके माता पिता जैसे कि कार्य कर चुके हैं या फिर वहाँ पे मृतक हो चुके हैं या फिर किसी प्रकार का और एक सर्विसमैन, ऐसे उनको 3 साल का छूट भी दिया जाएगा एज रिलेशनशिप में। खास तौर पे आपको जो है भेल झांसी का ही कर्मचारी होना चाहिए, दूसरी जगह का नहीं होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा। अब ITI में जो परसेंटेज आपका आया है उसके आधार पे बात किया जाए तो जनरल एंड OBC के लिए 60% या फिर उससे अधिक रखा गया है, और SC ST का जो है 55% रखा गया है या फिर उससे अधिक। इसको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि apprenticeshipiindia.gov.in है। इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको प्रोफाइल 100% करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए टोटल तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं आरक्षण नीति का। तो आरक्षण की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर वर्ग का है उसको 27%, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं BC1 में आते हैं उनको 10%, और जो आर्थिक रूप से यानी कि EWS के लिए 10%, और जो विकलांग कैटेगरी के हैं उनको 4%। आयु में छूट की बात करें, एज में आपका जो छूट चाहिए वो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, EWS के लिए कुछ भी नहीं, और जो PWD है उनके लिए 10 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो शारीरिक विकलांग हैं उनके लिए मिनिमम 40% सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर 40% आपका है तो 4% आपको आरक्षण दिया जाएगा विकलांग प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर।
जो ओबीसी वाले हैं, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले, उनको ध्यान रखना है कि 1/10/2021 से जो पूर्व जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र है उसका वैधता समाप्त हो चुका है। यानी 1 अक्टूबर 2021 के बाद आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो इस फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालें, वरना इस फॉर्म को अप्लाई ही ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो भेल झांसी के कर्मचारी जैसे मृतक हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, कार्यरत हो गया, इनके जो पुत्री पति पत्नी जो भी है उनको 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा एज लिमिट में, ये बोला गया। और साथ ही आपको 20% जितनी भी रिक्तियाँ जो है 20% वो उनके पुत्र पुत्री पति पत्नी को दिया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट की बात कर लें तो मेरिट लिस्ट हमारा कैसे बनेगा, जो आपने राइट टेस्ट देना है, जैसे आप लिखित परीक्षा दीजिएगा उसके आधार पर ही आपका जो उसके आधार पे नंबर आया है उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट आपको कैसे पता चलेगा, तो मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर वेबसाइट में दिया गया है, जैसे कि jhs.bhel.com, इस पर आपको जाकर चेक करते रहना है कि आपका मेरिट लिस्ट कब आ गया। और मेरिट लिस्ट जब भी आएगा हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको कि आपको मेरिट लिस्ट आ चुका है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाना चाहें वो टाइम से पहुंच सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको apprenticeshipindia.gov.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद आपको सेकंड चरण में क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट में सर्च करना है आपको जाके, भेल झांसी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है E052009018446, इसको सर्च करिएगा। उसके बाद आ जाने के बाद उसको संबंधित जो आपका ट्रेड है उस पर जाकर क्लिक करिएगा तो आपका इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। उसके बाद तृतीय चरण यानी थर्ड में क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपको jhsbhel.com पे जाना है, ट्रेड अप्रेंटिस सर्च करना है और ट्रेड अप्रेंटिस ITI अप्रेंटिस में जाना है। उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, यानी प्रिंट आउट बोल सकते हैं फॉर्म का, वो आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखना है ताकि भविष्य में आपका काम आ सके कभी भी। फोर्थ में क्या होगा कि राइटिंग टेस्ट की बात करें, जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो जो है आपका सबसे पहला तो लिखित परीक्षा ITI में जितना भी आपने नंबर लाया है और जो आपका लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा वो आपका ITI के मार्क्स के आधार पर ही। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा में जो आपने नंबर लाए हैं उसके आधार पर आपका ITI में अधिक अंक जो भी है उसको वरीयता दिया जाएगा और आपको सिलेक्शन लिस्ट इसमें jhsbhel.com पे मिल जाएगा। चलिए इसको अप्लाई कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपका राइटिंग टेस्ट का भी डेट है 12 नवंबर 2022 को आपका राइटिंग टेस्ट होना है। इसका जो है jhsbhel.com पे आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए जय हिंद जय भारत।